हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर सुरैश। वीडियो का टाइटल है अब वंदे भारत चलेगी रूस में। हैं? रूस में भी वंदे भारत वंदे अब भारत? दौड़ेगी। रूस ने बड़ी मदद मांग ली है भारत से कि हमारे देश में ट्रेनें बनाओ। भाई भारतीय ट्रेनों का लेवल कहाँ पे पहुंच गया, रूस में भी आप वंदे भारत दौड़ेगी। तो भाई पहले देखेंगे वीडियो, बाकी बातें करेंगे बाद में। पूरी एक इस पे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर का बेनिफिट भारत को लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सारे इक्विपमेंट, कंपोनेंट और वेपन रशिया अब धीरे धीरे करके भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्रयास कर रहा है और उसके लिए प्रॉमिसेस, एग्रीमेंट, एमओयूज ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। अभी इसी चीज में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। रशिया भारत में रशिया बना का रहा कहना है। यह है कि वो भारत के अंदर ही ट्रेन को मैन्युफैक्चर करेगा और फिर रशिया के अंदर इंपोर्ट करेगा, अपनी खुद की डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करेगा। भारत से अब ये चीजें क्यों हो रही हैं, किस तरीके से होंगी, क्यों रशिया भारत से ट्रेन मैन्युफैक्चर करके इंपोर्ट कर रहा है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान वो सैंक्शन वैंक्शन होंगे ना भाई, पर उसके पहले आप लोग मैं साथ में साथ अटेंड अच्छा, रूस खुद नहीं बना सकते ट्रेन? पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे हुआ क्या। देखो, रशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया के अंदर रेलवे नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है और उसको और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, क्योंकि रशिया के अंदर ओवरऑल रेल का स्पान लगभग 87,000 किलोमीटर का है। बहुत बड़ा है ना रशिया यार। फ्लाइट और पैसेंजर दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं। लगभग 1.3 बिलियन टन तक का फ्लाइट जो है वो रशिया के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ था 2022 में। अब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बाद डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई। कई सारे दूसरे इक्विपमेंट अब रशिया में ही बनाने शुरू कर दिए गए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रियों ने सैंक्शन लगा दिया। इस वजह से रशिया के अंदर इंटरनल मोबिलिटी बढ़ चुकी है, फ्लाइट वगैरह की और इवन पैसेंजर्स की भी, जिसके कारण से रशिया को रेलवे नेटवर्क की और ज्यादा आवश्यकता लग रही है, क्योंकि रेलवे की डिमांड रशिया में बढ़ रही है। 2023 के अंदर 10% तक फ्लाइट ट्रैफिक की डिमांड बढ़ी है और इन डिमांड के बढ़ने की वजह से रशिया के अंदर रेलवे में डिले हो रहे हैं, समय पे चीजें पहुंच। तो अब वो रेलवे भारत से बनाना चाह रहा है हाई स्पीड। आपको पता है वंदे भारत इस तरह की भारत बना रहा है। हाँ भाई। तीसरी तरफ रशिया की जो रेल है वो आउटडेटेड हो चुकी है, काफी पुरानी है। 50% रशिया की रेलवे या तो मॉडर्नाइज या रिपेयर की डिमांड रखती है। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे लाइन रशिया के अंदर केवल 700 किलोमीटर की है। इस बात से आप एक क्लियर समझ पा रहे होंगे कि आज के समय पे रशिया के अंदर रेलवे की डिमांड बढ़ रही है, साथ में डिले भी देखने को मिल रहा है और मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। ये तीन चीजें रशिया के अंदर हो रही है। अब इन चीजों को हटाने के लिए रशिया को अपनी रेलवे को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बट रशिया काम करे कैसे? क्योंकि 60% तक जो इक्विपमेंट रशिया की रेलवे के अंदर यूज होते थे वो या तो यूएस से या फिर यूरोपियन कंपनी से आते थे, और क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन सैंक्शंस लग गए, उस वजह से रशिया को ये इक्विपमेंट देना अब वेस्टर्न कंट्रियों ने बंद कर दिया। इतना ही नहीं, रशिया की कई सारी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगने के कारण ऐसी कंपनियां जो रेल मैन्युफैक्चर खुद नहीं बनाता ना भाई, कंपनियों से लोन ली हुई थी, वो अब उन लोन को चुका नहीं पा रही, जिसके कारण से कई कंपनियों ने डिफॉल्ट कर दिया। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी डिले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देश युद्ध से जूझ रहा और उस समय पर सारा पैसा केवल रेलवे में नहीं लगाया जा सकता। इतना फोकस रेलवे के ऊपर नहीं दिया जा रहा। इस समय पर मेजर फोकस डिफेंस के ऊपर, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर या तो डिले कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि कंपोनेंट की शॉर्टेज हो रही है, साथ में कंपोनेंट की डिले हो रही है। इन दोनों चीजों की वजह से जो सप्लायर्स हैं, जो रेलवे बनाने के इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, उनको साफ दिखाई दे रहा है कि रशिया के अंदर शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वो 20 से 30% तक इक्विपमेंट ज्यादा कॉस्ट के अंदर रशिया को बेच रहे हैं। तो रशिया को एक रिलायबल ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जो कि भारत से बेहतर रशिया के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक रिलायबल रुपी पेमेंट डबल वैल्यू, अच्छा रुपी में पेमेंट करेगा के साथ खड़ा हुआ जो ट्रेनें लेगा। काफी समय इंडिया तेल लेगा, ये इंडिया से ट्रेनें ले लेगा रुपए में। रेलवे के अलावा भी रशिया को भारत ही सप्लाई कर रहा है आज के समय पे। आप ये क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, भारत रशिया का दूसरा सबसे बड़ा
इंजीनियरिंग गुड का सप्लायर बन चुका है, ओह। जिसके बाद भारत का ओवरऑल इंजीनियरिंग गुड का एक्सपोर्ट बढ़ के 98 बिलियन डॉलर का हो चुका है। ये ओह। रशिया को मेजर रूप से जाता है इसका 96 था और 2 रीजन, बिलियन क्योंकि डॉलर बढ़ भारी गए। मात्रा में हम इंजीनियरिंग गुड अब रशिया को बेच रहे हैं, क्योंकि रशिया को इन इंजीनियरिंग गुड्स की आवश्यकता है और इन इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर रेलवे के इक्विपमेंट भी आते हैं। अब अगर मैं रेलवे के इक्विपमेंट की बात करूं तो रेलवे के इक्विपमेंट में भारत काफी डोमिनेंस रखता भी है। एशिया, हाँ। अफ्रीका, यूरोप और इनके नॉर्थ बोगीज अमेरिकन बना के कंट्रियों देता को है। भारत ऑलरेडी रेलवे के यूरोप कंपोनेंट को भी। एक्सपोर्ट करता है, जिसके अंदर व्हील, बोगी, ब्रेक सिस्टम, ट्रैक सिस्टम, ये सब कुछ है। इतना ही नहीं, मुख्तलिफ भारत कंट्रीज के में। अंदर बड़ा बेनिफिट ये है कि कई सारे कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग हब है, खास रूप से पंजाब और बंगाल के 30,000 अंदर, जहां बनते हैं पर डेली, 30,000 हर साल। सालाना केवल पहिए बनाते हैं हम सालाना। ट्रेन के। 30,000। गवर्नमेंट के द्वारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की वजह से भारत के अंदर रेलवे के कंपोनेंट बनाना और ज्यादा इजी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप ये बात क्लियरली समझ सकते हो कि एक तरफ तो रशिया को रेल को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रियों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी, जिसके कारण से रशिया को डिले देखने को मिल रहा है इक्विपमेंट के अंदर, या फिर इक्विपमेंट की कॉस्ट 20 से 30% ज्यादा है। वहीं तीसरी ज्यादा तरफ है। इंडिया जो है वो इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चर में ग्लोबल लेवल पे डोमिनेंस हासिल किए हुए है, खास रूप से इंजीनियरिंग गुड्स के मैन्युफैक्चर में, और उसके अंदर रेलवे के इक्विपमेंट भी शामिल है। बट रशिया और भारत के बीच में अभी तक व्यापार नहीं होता था, बट अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन चुका है, जिसके जरिए रशिया भारत के अंदर बनाना चाहता है अपनी रेलवे। ऐसा रशिया क्यों करना चाहता है, इसका एक मेजर रीजन ऑयल भी है। देखो, वेस्टर्न कंट्रियों ने जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया तो उसके बाद रशिया जो है वो डॉलर का यूज नहीं कर सकता था, इवन ऑयल वगैरह के एक्सपोर्ट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए यूरोप वगैरह पे। जैसी कंडीशन में यूरोप के सैंक्शन लगाने के बाद रशिया ने दूसरे मार्केट ढूंढना चाहे, जिसके अंदर भारत और चाइना बहुत अच्छे मार्केट रशिया के लिए हो सकते थे। बट भारत ने जब भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीदा तो उसके लिए रूपी रूबल एग्रीमेंट करना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया डॉलर का प्रयोग रशिया नहीं कर सकता, और उसकी वजह से रूपी का एक्यूमुलेशन रशिया के पास काफी हो चुका था, और रशिया इस रूपी को इन्वेस्ट करना चाहता है, इस रूपी का प्रयोग करना चाहता है। उसके लिए रशिया भारत के साथ में अपने व्यापार को और बढ़ाएगा, और अभी ये जो रशियन ट्रेन भारत के अंदर बनाई जाएगी उसकी वजह से भारत को और ज्यादा बेनिफिट होगा, और इवन जो रशिया के पास में एक्यूमुलेटेड रूपी है वो भारत के अंदर यूज हो पाएगा। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म, तो इस लेवल पे यार भाई जा रहे हैं आप, मतलब है इंडियन बनी हुई ट्रेनें आप उधर उधर चलेंगी, उधर चलेंगी। आप उधर वो आपको आने वाले वक्त में मिलेंगी। आगे आज से किसी ने सोचा था, किसी ने सोचा था 3 साल में, जब 1-2 साल में आप जाओगे रशिया, अगर कोई जाना हुआ तो देखना उधर इंडियन वंदे भारत ट्रेनें चल रही होंगी, वंदे भारत इस टाइप की ट्रेनें उनका चल रही लाजमी होंगी। बात है अपना नाम हो, मतलब वो अपना नाम, लेकिन हाँ। अपनी हम तो वंदे भारत के नाम से जानते हैं ना, तो इस बिल्कुल। तरह की ट्रेनें चल रही होंगी। उनका बहुत आउटडेटेड, बहुत पुराना और सिस्टम हो गया। सबसे बड़ी बात ये, अफ्रीका में भी इंडिया भेज रहा था सारा कुछ, अब उधर भी वंदे भारत ट्रेन सारा वंदे भारत अब चले। क्या बात है यार, इंडिया की ये उपलब्धि देखो, क्या कहां से इंडिया बहुत बड़ा यार भाई, बहुत बड़ी, पूरी दुनिया में अभी भारत अपनी बोगियां, उसके अलावा भी पार्ट्स बेचता है, पूरी दुनिया में बेचता है उसके पार्ट्स वगैरह, बेचता है ना भारत। तो उसके अलावा फिर आप खुद सोचो इंडिया किस बहुत लेवल पे बड़ी जा चुका है। डोमिनेंस है यार रेलवे के मामले में इंडिया के पास। तो आपका इस खबर पे क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ख्याल रखना। तो है